नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ स्टॉक के अपडेट्स के बारे में बातचीत करूँगा और इन डेप्थ कुछ कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करे एट फ्यूचर में किसी भी कंपनीज़ के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन-सा स्टॉक इस वीडियो में अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा बजाज फाइनेंस के बारे में, जो सबसे मेरे पसंदीदा कंपनीज़ है और इस कंपनी के बारे में जितना चर्चा करूँ उतना कम होगा और इस कंपनी के ऊपर मैं लगातार जितनी बार मैं खुद स्टडी करता हूँ, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसका जो सोच है, वो सारे कंपनी से थोड़ा-सा नहीं, बहुत हटके है। देखिए, इसीलिए आज फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में मतलब एनबीएफसी इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उन सारे कंपनीज़ को देखेंगे तो बजाज फाइनेंस कंपनी से कोई भी टक्कर नहीं ले पाए। तो क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि इसका मैनेजमेंट का जो थिंकिंग है वो अलग है। वो छोटे से छोटे लेवल तक काम करने के लिए तैयार है। ऐसे नहीं कि कंपनी इतना बड़ा है तो वो बड़े लेवल में काम करेंगे। देखिए हमेशा पैसा वो वही उसी जगह पे बनते हैं, छोटे जगह से पैसे बनते हैं, बड़े जगह से तो बनते ही है। अगर आप छोटे जगह से भी पैसा बनाते हैं तो आपका मतलब फ्यूचर बैकग्राउंड भी अच्छा रहेगा और डाउन साइड भी अच्छा रहेगा और अप साइड भी अच्छा रहेगा। तो मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए मैनेजमेंट ने कुछ अपडेट किया, जो अपडेट मुझे बेसिकली बहुत शानदार लगा। चलो सबसे पहले अपडेट कौन-सा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, इनका जो सीईओ है, आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एनालिसिस रेफर टू यहाँ पे देखिए परसिस्टेंट मेड बाय द बजाज फाइनेंस सीईओ यहाँ पे देख सकते हैं राजीव जैन जी। उन्होंने एक बात बात यहाँ पे डिस्कशन किया है। बात क्या है? देखिए जैन स्पोक अबाउट बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग पर्सन्स इन कंज्यूमर लोन्स। तो इसका मतलब कंज्यूमर जो लोन्स है, उसके ऊपर कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। With the non-banking financial company मतलब एनबीएफसी ड्राइविंग मोर देन हाफ ऑफ द कंज्यूमर लोन इन इंडिया। कंपनी का सीईओ का कहना है अभी तक कंज्यूमर का जो लोन्स है वो हाफ ऑल ओवर इंडिया में हाफ कंज्यूमर एक्वायर कर कर पाए हैं। अभी भी हाफ एक्वायर करना बाकी है। मान के चलिए आज इंडिया में मान के चलिए जो 40 सॉरी 142 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे मतलब इतना करोड़ से भी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है। तो सोचिए अगर इसका मैं हाफ भी करूँ तो कितना अभी भी बाकी है कंज्यूमर एक्वायर करने के लिए। तो कंपनी यही बता रहा है कि जो लोन सेगमेंट है जिसका कंज्यूमर लोन है, कंज्यूमर मतलब लोन का मतलब है मान के चलिए कल जाके आप कोई भी टेलीविज़न परचेज़ करने के लिए जाएँगे, मान के चलिए कोई भी फ़ोन मतलब खरीदने के लिए जाएँगे, तब आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो जो लोन्स के माध्यम से आप ईएमआई के माध्यम से मार्केट से लोन लेते हैं, उस सेगमेंट के बारे में ही बातचीत किया जा रहा है सीईओ के द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि 50% अभी भी मार्केट कैप्चर करना बाकी है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द न्यू यहाँ पे देखते हैं वर्टिकल बीइंग बुलेट विद 10 इयर्स मतलब 10 साल के अंदर तो उनका टारगेट है जो ये जो सेक्टर है, ये जो मतलब कंज्यूमर जो लोन्स है, इस सेगमेंट में बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। बिटवीन सोर्सेस एंड अनसोर्सेड एंड प्रॉफिट स्केल एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म लुकिंग द रेज एंगेजमेंट। तो सीईओ का एक बहुत बड़ा टारगेट है। देखिए, मैं बार-बार बोलता हूँ, कंपनी का मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग हो ना, तो आप उसको उस कंपनी के ऊपर पेशेंस के साथ बने रहना। उस वो कंपनी आपको पैसा देगा ही करके, अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा, कुछ किसी भी हालत में। और एक डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंपनी का ये भी कहना है, देखिए दीज़ आर बीइंग्स बिल्ट विथ 10 इयर्स व्यू एंड ऑल बिकम्स यहाँ पे देख सकते हैं जो मीनिंगफुल ओवर द 5 इयर्स मतलब कंपनी बता रहा है कि 10 साल का काम वो 5 साल के अंदर-अंदर टारगेट रखे हैं कि इस तरीके से काम वो करेंगे और कंपनी छोटे से छोटे जगह से स्किल को बिल्ड करेंगे और मार्केट को कैप्चर करेंगे। देखिए बजाज फाइनेंस यहाँ पे देखिए एसबेरिस अचीव 4 से 5% शेयर इन द रिटेल क्रेडिट, 3% शेयर ऑफ पेमेंट्स। देखिए कब मतलब मैनेजमेंट का जो कहना है कि हम लोग कस्टमर को किसी कस्टमर को छोड़ेंगे नहीं। हर कोई कस्टमर को लोन देने के लिए तैयार है। चाहे वो गाँव-गाँव तक हो, चाहे वो सिटी एरिया में भी हो, मेट्रो एरिया में भी हो। हर जगह पे कस्टमर को एक्वायर करेंगे। आज अगर मैं देखूँ तो हर जगह पे गाँव-गाँव तक भी, विलेज तक भी आप देखेंगे छोटे-छोटे दुकानों में भी बजाज फाइनेंस का छोटे-छोटे फाइनेंस
सेक्टर बैठा के रखे हैं। वहाँ पे क्या होगा, मान के चलिए आप कोई भी छोटे से कोई भी एक मोबाइल फ़ोन भी खरीदने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा। चाहे वो आप कोई भी आपको टेलीविज़न खरीदना है, तो भी आप लोन मिल जाएगा। आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो भी लोन मिल जाएगा। देखिए ईएमआई के माध्यम से हर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। अगर आपको एट अ टाइम बोला जाए कि चलो आपको 20,000 का कीमत लगेंगे कोई भी फ़ोन खरीदने के लिए, तो क्या आप खरीद पाएँगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको बोला जाए कि चलो आप डाउन पेमेंट 5,000 कर दीजिए, उसके बाद आप हर मतलब मंथ में आप ₹1200 दे दीजिएगा, तो हर कोई अफ़ोर्ड कर पाएँगे। ये बात समझने की बात है। तो इसी तरीके से टारगेट रखकर आज बजाज फाइनेंस आगे बढ़ रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज़ के ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखिए, क्योंकि इसका जो टारगेट है अपकमिंग 5 ईयर्स में बहुत तेज़ी से है। देखिए अपकमिंग 10 टू 12 20 इयर्स इंडिया का है, मतलब इंडिया का ग्रोथ का है, हाई ग्रोथ होने वाला है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, दिग्गज एनालिसिस सबसे बड़ा एनालिसिस यही कह रहा है कि अपकमिंग सीजन में अपकमिंग कुछ इयर्स में इंडिया का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा, वर्ल्ड की कोई भी कंट्रीज इसको रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए देखिए कंट्रीज का ग्रोथ होगा, कहाँ से होगा, कंट्रीज का कंपनीज का ग्रोथ होगा तभी ना कंट्रीज का ग्रोथ होगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी का जो धमाका है आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी के ऊपर धमाका मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी आज तक सेल्स, देखिए सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, हर जगह पे आपको अच्छा ग्रोथ दिखेगा। फाइनेंशियल जो मार्जिन है वो भी देखिए 39% इस बार, पिछले साल में कितना 39 था। मतलब जितना भी पैसा रहा है उसको सब कुछ झेलने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए देखिए कंपनी के ऊपर अगर मैं म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ, देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूअसली बाई किया। सिर्फ फरवरी मंथ में सेल किए थे, फिर से बाई करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फोकस रखे हैं। और इसके ऊपर एक मैं स्विंग ट्रेडिंग के भी एक अनाउंसमेंट भी किया था, मतलब एक चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम में। देखिए मेरे टेलीग्राम में आपको जुड़ने के लिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं टेलीग्राम में आपको सिखाने के लिए हमेशा चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, जहाँ से आपको खुद सीखने का मौका मिले और सीख कर आप खुद डिसीजन ले पाए। देखिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, वो मेरे ऊपर भी नहीं, क्योंकि आप अगर खुद सीख जाएंगे तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना पड़ेगा। देखिए मेरा एंटी लेवल इस लेवल में आपको दिया था, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट लेवल में बताया था कि इस रेजिस्टेंस तक जाएगा। देखिए वही रेजिस्टेंस फेस किया। अभी देखना है कि इस लेवल में कंपनी कर क्या रहा है। थोड़ा-सा अगर होल्ड करके फिर से अपसाइड में जाए तो एक बड़ा रैली दिखेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड करने के बाद फिर से गिरावट हुआ, तो आपको फिर से इस सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप इस कंपनी के ऊपर वॉच करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए एज़ ए इस वर्ष का एक भी शेयर बेचिएगा मत। कभी भी मौका मिले तो शेयर उठा लेना। बाकी देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको खरीदने के बोलूँ, तो मेरा इतना औकात भी नहीं है। तो मैं आपको इसीलिए हमेशा डेटा दिखाता हूँ, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिले हर किसी कंपनी के ऊपर। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है, टाटा ग्रुप एक दिग्गज कंपनी है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो अ, देखा जाए तो मैं जल्द से जल्द ले आने वाला हूँ। उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो देखना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, उस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम यूट्यूब में मिलेगा, बहुत ढूँढ-ढूँढ के मिलेगा शायद। तो मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ आज फ्यूचर में कितना है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट क्या है वो आपको देखना है। देखिए टाटा पावर यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, आप सभी जानते हैं। एम्स टू डबल वर्क, यहाँ पे देखिए वर्कफोर्स टू ड्राइव ग्रोथ। देखिए टाटा पावर पहले से ही तो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया। अभी कंपनी कम कर रहा है कि डबल ग्रोथ करने के लिए कंपनी काम करेंगे। तो डबल ग्रोथ करने के लिए कंपनी को तो फंडिंग की जरूरत होगा, कंपनी के पैसे का जरूरत होगा, उसी का अरेंजमेंट भी कंपनी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। Tata Power Renewable Energy will double its workforce by hiring 2,500 people। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ वेरियस रोल्स, अलग अलग काम के लिए 2,500 यहाँ पे नया जॉब इशू कर रहा है। देखिए दो बात है, देखिए जॉब जॉब इशू भी कर रहा है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड आईटीआई कैटेगरी, इतने सारे मेरे शायद स्टूडेंट कैटेगरीज भी दोस्त होंगे, जो अगर कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो इस टाटा पावर के ऊपर जॉब भी मिल रहा है। साथ ही साथ मेरे काम जॉब दिखाना नहीं है, मेरे काम है आपको कंपनी के पोटेंशियल के बारे में पता करना। देखिए 25,000 नया जॉब अब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब कितनी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि देखिए कंपनी ऐसे नहीं कि एक्वायर किया, मतलब यहाँ पे जॉब क्रिएट किया और लोगों को जॉब में लिया और पैसा नहीं दिया, ऐसे टाटा टाटा कभी नहीं करते। टाटा हमेशा
उसको अच्छा खासा सैलरी देने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए कंपनी को तो खुद को काम करना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि ये कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपको पता चले। साथ ही साथ टाटा पावर के ऊपर और भी एक मैं बात करूँ तो कंपनी तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ भी एक डील किया है और 3000 करोड़ का मोर भी 4 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और 4 गीगावाट का सोलर मतलब मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट के लिए, और वो भी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपनी साइन कर चुके हैं। तो सारी बात यही बता रहा है कि टाटा पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्यूचर में ग्रोथ जरूर आएगा। तो इसीलिए देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली तो सेल कर रहा था। अभी देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने ही मार्च अप्रैल मंथ में सेल कम कर दिया। देखिए शेयर का जो अगर प्राइस में आपको दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से सेल ऑफ होने के बाद एक ही रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए है। और ये जो रेंज है, मैं थोड़ा सा रेंज को यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ और भी आपको अच्छा दिखेगा। देखिए जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर जब तक फंसे रहेंगे तब तक कंपनी तो सही है, कंपनी एक लेवल में है। इस रेंज के ऊपर अगर जब जाना स्टार्ट करेंगे तो फिर से एक बड़ा रैली दिखेगा, जो प्रीवियस कुछ ईयर्स में अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिला था। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है एप्टेक लिमिटेड। तो एप्टेक लिमिटेड एक एजुकेशन पर्पस कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 2200 करोड़ के आसपास है। चलो 300 करोड़ ही मान लेते हैं। कंपनी के पैरामीटर्स वाइज दिखा दूं तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ किस क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ खराब हुआ, प्रॉफिट का ग्रोथ खराब हुआ, ओपीएम का ग्रोथ खराब हुआ। देखिए ओपीएम पिछले साल में कितना 14% के आसपास था और इस बार कितना बना, सॉरी पिछले साल में 18% था, इस बार कितना बना 17%। तो इसका मतलब एक रेंज बने हुए हैं और इस रेंज के कारण कंपनी के ऊपर बहुत बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी आ चुके हैं। वो अनाउंसमेंट क्या है, 2:1 का बोनस, सॉरी 2:5 का बोनस। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 2 शेयर कंपनी यहाँ पे देने वाला है। उसके लिए आप वेट करना। अभी तक फाइनली जो डेट है, वो डेट यहाँ पे तक अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जब डेट आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो इस तरीके से अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल्स एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।